दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बैंक से रिलेटेड तीन चीज मैं आपको बताऊंगा और मुझे नहीं लगता है ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में किसी भी दूसरे वीडियो में मिलेगा। और ये तीन चीज सिर्फ आपका नहीं है, आपका फैमिली से भी रिलेटेड है, आपका पॉकेट से रिलेटेड है। और ऐसे तीन चीज बताऊंगा ताकि आपको आगे जाके कुछ फ्रॉड का शिकार होना पड़े। तो ये तीन चीज आपका जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ गलत भी हो सकता है, आपके साथ सिर्फ नहीं, आपका फैमिली के साथ भी। तो ये तीन चीज अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा वीडियो स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आपके साथ बहुत कुछ गलत कुछ हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला जानकारी कौन सा है? पहला जानकारी है नोट को लेके। हम लोग एटीएम में जाते हैं ना, एटीएम में जाके पैसा भी उठाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उधर से फटा हुआ नोट आ जाता है, निकल आता है ना। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, किसी दूसरे के साथ भी होता रहता है, हमेशा होता रहता है ये सब चीज। और जब वो फटा हुआ नोट निकल के आता है तब हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है उनके साथ थोड़ा मतलब बातचीत करना शुरू करते हैं। तो वो बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नॉर्मली तो वो लोग कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वो तो सिक्योरिटी गार्ड है ना। अगर मशीन से अगर फटा हुआ नोट निकले तो सिक्योरिटी गार्ड को तो आप कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं तो जो वो लोग बदल के देगा आपको नोट, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आप परेशानी में आ जाते हैं, जो किसी दूसरा आदमी भी तो या दुकानदार भी वो पैसा नहीं लेगा क्योंकि वो फटा हुआ है, तो क्या करे। तो इसका एक तरीका है, कानूनी तरीका है। क्या तरीका है? जिस एटीएम से, जिस बैंक का एटीएम से आपका वो फटा हुआ नोट निकला है, उस बैंक का नजदीकी कोई भी ब्रांच में जाइए। और एक बार बोल रहा हूं, जिस एटीएम से आपने पैसा उठाया और जिसमें से फटा हुआ नोट निकला, उस बैंक का कोई भी ब्रांच में जाइए, जाके उधर एक फॉर्म होता है, उधर फॉर्म फिलअप करके वो पैसा जमा कीजिए। और वो लोग क्या करेगा, उसको चेंज करके आपको नया नोट दे देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरबीआई बोल रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी भी फटा हुआ नोट अगर निकल आए और कोई अगर नहीं ले रहा है तो उस फटे हुए नोट को लेके उसी ब्रांच में, जहां जिस एटीएम से आपने पैसा निकाला, उसका कोई भी ब्रांच, नजदीकी कोई भी ब्रांच में जाइए, एक फॉर्म फिलअप कीजिए। वो फॉर्म फिलअप करके पैसा जमा कीजिए, वो लोग वो पैसा आपको नया नोट दे देगा। तो दोस्तों, ये था पहला जानकारी। दोस्तों, अभी आ जाता हूं दूसरा चीज में, और बहुत पते का बात है ये। दोस्तों, अभी 2026 में आरबीआई ने एक रूल्स जारी किया। क्या जारी किया? अगर कोई भी आपने अगर अकाउंट ओपन किया, उसमें नॉमिनी होना जरूरी है। क्या है? नॉमिनी होना जरूरी है। आप बोलेंगे ये क्या है? क्योंकि हम लोग क्या होता है, बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, और मैंने खुद देखा इसमें बहुत लोग फंस भी जाते हैं। नई नॉमिनी होने में बहुत लोग फंस भी जाते हैं। कैसे फंसते हैं? सोच लीजिए आपका एक अकाउंट है और उसमें कोई नॉमिनी आपने छोड़ा नहीं है। आप तो सोच लीजिए चलो बाद में नॉमिनी ऐड कर लूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन जिंदगी कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं बोल सकता है। अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका जो अकाउंट में पैसा है वो पैसा उधर ही रह जाएगा, आपको फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो इसके लिए बहुत सालों तक कोर्ट का चक्कर, पुलिस का चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर करते करते जूते चप्पल जो भी है ना घिस जाएगा, लेकिन वो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है दोस्तों, ये मैंने खुद देखा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अभी 2026 में देखिए आरबीआई ने तो रूल्स जारी कर दिया, लेकिन सिर्फ आरबीआई करेगा और हम लोग कुछ नहीं करेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसलिए बोलूंगा, पहले जाइए बैंक अकाउंट में, जाइए एक बार, कभी भी जाइए, जाके एक बार चेक कीजिए जो आपका अकाउंट में नॉमिनी है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो अपडेट देते हैं या जो भी होता है, हम लोग सोचते हैं शायद है, लेकिन शायद नहीं। बैंक में जाइए, जाके एक बार चेक कीजिए, चेक करके देखिए जो नॉमिनी है कि नहीं है। अगर नॉमिनी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो छोटा छोटा चीज होता है ना, जाके बाद में जाके बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, और तब संभलना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बार जाइए बैंक में, जाके नॉमिनी जरूर चेक कीजिए दोस्तों। तीसरा और पते का चीज, और एक चीज आपको बोल देता हूं, क्या है ये? आपका रिलेटिव मतलब आपसे जुड़ा हुआ है या आपका फैमिली मेंबर से भी जुड़ा हुआ है। क्या चीज है? आप मान लीजिए आपका एक दुकान है जो आप किराए में देते हैं, या आपका घर है, दो चार घर जो आप किराए में देते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं आप लोग? आधार कार्ड ले लेते हैं, जेरॉक्स कार्ड ओरिजिनल देख लेते हैं और आधार कार्ड का जेरॉक्स ले लेते हैं, अपने पास रख देते हैं सिक्योरिटी की तरह। जे हाँ भाई, मैं जिसको दे रहा हूं मकान या दुकान या जो भी चीज हो, मैं किराए में दे रहा हूं, तो उसके पास से मैं तो आधार वेरीफाई कर लिया, उसने आधार कार्ड दिया। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्या जानते हैं?
आपने तो आधार कार्ड ले लिया, जेरॉक्स भी ले लिया, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा जे ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? अब बोलिए बोलिए, कैसे मालूम चलेगा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? आप सोच रहे हैं ये सब भी होता है? जरूर होता है, होता है भैया। बहुत लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, एडिटिंग करके दे देता है डॉक्यूमेंट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका है। सरकार ने आपको एक तरीका बताया है जो कैसे आप चेक कर सकते हैं जो ये आधार कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्ले स्टोर है ना मोबाइल का, आप अगर स्मार्ट मोबाइल यूज कर रहे हैं तो स्मार्ट मोबाइल में देखिए प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाइए, जाके उधर एक एम आधार बोल के एक एप्लीकेशन है, देखिएगा एम आधार, जैसा हमारा आधार कार्ड है ना, एम आधार बोल के सर्च कीजिएगा, मैं इधर दिखा दूंगा। एम आधार को डाउनलोड कीजिए, उसको डाउनलोड करके उसको लॉगिन कीजिए और उसके बाद देखिएगा उधर स्कैन करके एक ऑप्शन आएगा, जैसा हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, पैसा दुकान में जाके यूपीआई पेमेंट स्कैन करके, उसी तरह एम आधार के अंदर भी एक स्कैनर ऑप्शन है। उस स्कैनर से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आया है, जिसने आपको ये आधार कार्ड दिया है सिक्योरिटी के तरह, उस आधार में भी देखिएगा क्यूआर कोड है, उसको स्कैन कीजिए। जैसे ही उसको स्कैन कीजिएगा पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपके पास, जो वो किसके नाम पे है, उसका तस्वीर भी आ जाएगा या डिटेल्स भी आ जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं जो वो आधार कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो अगर डुप्लीकेट है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, अगर ओरिजिनल है तब भी आपको पता चल जाएगा। और एक बोनस टिप्स आपको देना चाहूंगा। 3 तो मैंने आपको बोल दिया, मैंने 3 जानकारी, उसके साथ और एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूं। देखिए कभी भी आपके साथ पैसे को लेके फ्रॉड होता है, तो पैसे को लेके कभी भी फ्रॉड होता है तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। देखिए प्रूफ नहीं होगा तो आप किसी भी जगह कंप्लेन दर्ज नहीं कर पाएंगे। प्रूफ कैसा? अगर फोन से हो रहा है फ्रॉड, देखिएगा बहुत लोग फोन करके बोलते हैं ये प्रॉब्लम आ गया, ये ओटीपी कीजिए, ये वो प्रूफ होता है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग में तो प्रूफ रखिए, ठीक है। और अगर प्रूफ के साथ आरबीआई में जाके कंप्लेन दर्ज करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होता है, बहुत जल्दी, बहुत तुरंत कार्रवाई होता है। और नहीं तो आप नजदीकी कोई भी साइबर क्राइम थाना होता है, उधर जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए, वो लोग भी इसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए बोलूंगा हमेशा जानकारी लेते रहिए, आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करते रहिए। और मुझसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। और दोस्तों और एक चीज, अगर आप घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट एकदम घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू, तो देखिए वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें क्लिक करके आप घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी दूसरे जगह जाने का जरूरत भी नहीं है। और अगर आपका सिविल खराब हो गया है, सिर्फ 2000 रुपया एफडी करके एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और उस क्रेडिट कार्ड को अगर थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे तो आपका सिविल भी बहुत जल्दी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सिर्फ 2000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करके आप एक क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, एफडी वाला क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।